अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने इस शो में दोबारा आपके सामने आए हैं, ख़ानदान टॉक शो, और ये उसका सीज़न 2 है। और इसकी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस ये है कि ये 20 साल के बाद हम दोबारा आपके सामने आए हैं। सब अपने जो हमारे ख़ानदान के जो जेम हैं, जो हमारे लेजेंड्स हैं, हम उन सब का इंटरव्यू आपके सामने दोबारा से लेके आएंगे। आप देखेंगे सबको। तो ये हमारा फर्स्ट इंटरव्यू है। आप सब जानते हैं मेरा नाम मोहम्मद उमर ज़ियाई है। मेरे साथ को होस्ट जो हैं हमारे बड़े भाई मोहम्मद अली ज़ियाई। अस्सलाम वालेकुम। और जो आज हम सबसे पहला इंटरव्यू आपके सामने दिखा रहे हैं, बहुत ख़ानदान के इस वक्त सबसे बड़े हेड, हमारे हेड ऑफ द फैमिली ऑफ द ख़ानदान, और बहुत सारे हेड्स इनके साथ वाबस्ता हैं। जैसे ये हमारे 2 दफ़ा सदारती अवार्ड याफ्ता, और ऐसे कई काउंटलेस जो हेड्स जो हैं वो हमारे तैयबू के साथ हैं। हम सब के प्यारे निसार अहमद ज़ियाई साहब। अबू इस वाले इंटरव्यू का एक स्ट्रक्चर है। उसके अंदर पहले सेगमेंट में हम लाइफ के बारे में थोड़ा पूछेंगे। दूसरे सेगमेंट के अंदर हमारा रैपिड फायर है कि हम आपसे जो है वर्ड्स देंगे, तो आपके जहन में जो भी आएगा आप उससे रिस्पॉन्ड करेंगे। और थर्ड के अंदर ऐसी फ्री टॉक, तो छोटा सा इंटरव्यू है। हम आपसे आपके सारी जो लाइफ के स्ट्रगल्स हैं और जो अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। पहला सवाल ये है कि आपकी लाइफ का वो गोल्डन मोमेंट कौन सा है, जब भी आप उसको याद करें, आपको जब भी कोई एनर्जी चाहिए हो, या आप उसको जब भी याद करें तो आपको एनर्जी मिलती है, आपको खुशी बहुत मिलती है। ये वो है पीरियड जब मैं स्काउटिंग में मसरूफ़ था। स्काउटिंग बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए करता था। तो उस वक्त मेरे साथ थे हमारे सेक्रेटरी उस वक्त सईद अहमद ख़ान, उनका इंतकाल हो गया। उनके साथ जो स्काउटिंग का किया, और अवार्ड्स वगैरह भी उसी ज़माने में मिले थे। इस्लामाबाद से जा कर के लिए थे। उसमें हमारे उस वक्त के डायरेक्टर अनवार अहमद ज़ई साहब भी थे। वो और मैं साथ साथ बैठे हुए थे। मेरे से उसको तरतीब से बैठाया था, सीनियरिटी जूनियर। तो वहाँ तरतीब बन रही थी, वो मुझसे जूनियर बन रहे थे, मैं सीनियर था। माशाअल्लाह। वो हम दोनों ने साथ लिया था। गुलाम इसाक साहब से इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट हाउस में। वो कैसा था, वो वक्त कैसा था, वो खूबसूरत लम्हा। हम लोगों को कभी इसके बारे में, स्टोरी के बारे में पता नहीं है। तो वो उसमें ऐसा था कि उस वक्त टाइम भी था। तो हम जो आजकल तो बच्चे अपना टाइम दूसरे अपना इसमें मोबाइल वगैरह में खर्च कर, हम उस ज़माने में चीज़ें थी भी नहीं। तो हम अपना ये एक्टिविटीज़ में इसमें ही ज़्यादा लगा। तो उसमें बच्चों को मुख्तलिफ मशागिल सिखाते थे, खाना पकाना, और मेहमान अगर कोई आए तो उसके लिए सेटिंग करना कि कैसे मेहमान के लिए प्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं, क्या है, उसमें सारी चीज़ें बताते थे। बच्चों को आदत डालते थे कि वो अपना सारा काम अपने हाथ से करें, किसी बड़े से ना करें। तो आप ये स्काउट्स की फील्ड में गए कैसे, मतलब ये थोड़ा सा किस्सा में पीछे की तरफ लेके चले हैं। ये जब स्कूल में था, मैं 8वीं क्लास में था, उस वक्त पेट्रोल गवर्नमेंट स्कूल पेट्रोल पंप नाज़ाबाद में एक टीचर आया, उनका नाम था एम ए राज। उन्होंने एक्सकर्शन सोसाइटी बनाई है, और उन्होंने उसमें यह समझ लो स्कूल के बच्चों की, वो सब जब 8वीं में थे तो उन काफ़ी लड़के उन्होंने मेंबर बनाए। और वो वहाँ से पहला टूर लेकर के चले थे हमारा 18 दिन का। और ये समझ ले उस वक्त 18 दिन का खर्चा जो था, हमने सिर्फ 20 रुपये दिया था। 20 रुपये में आना जाना, खाना पीना, ब्याज सब कुछ था। तो उनके साथ गए थे, उन्होंने बहुत वहाँ पे हमें चीज़ें बताई। तो फिर ये हुआ कि हर साल जब छुट्टियों में जाते थे ना, तो मौका छुट्टियों में मिल जाता था। फिर वहाँ से करते करते आप फिर आगे जब फिर खुद ही जॉब में आए, तो फिर जॉब में आ गए, तो फिर वो खुद ही जिम्मेदारी, क्योंकि सामने से गुजरा हुआ था वक्त। हाँ, हमें कोई दिक्कत भी पेश नहीं आई। सही। वो एक्सपीरियंस पिछला जो था,
स्टूडेंट लाइफ का, वो उसको इस्तेमाल किया। सही। अच्छा, स्ट्रगलिंग का टाइम कैसा रहा आपका? सबसे मुश्किल, यानी अगर हम पूरे माजी में जाएं तो माजी में जाके अगर हम देखें तो आपको एक स्ट्रगलिंग पीरियड गुजारा आपने लंबा। पीरियड जो था ना, जब मैं प्राइमरी में था उस वक्त से शुरू है। क्योंकि जब हम स्कूल प्राइमरी में दाखिला लिया तो हमारे पैरों में जूती नहीं थी, नंगे पैर जाते थे। अच्छा। हाजी मुरीद गोट के अंदर प्राइमरी स्कूल था। बाकी आप इंडिया से यहाँ पे उस वक्त उसमें पार्टीशन के बाद आए यहाँ पे, तो ये हालात रहे। हाँ, यहाँ पे बड़े हालात उस वक्त। जो पुराने जो जहाँ के रहने वाले थे वो महाजिरों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उनसे उस वक्त साइकिल जिसके पास होती थी वो बड़ा लैंडलॉर्ड आदमी ऐसा मालूम था, बड़ा पैसा। तो उस वक्त साइकिलें छीन लिया करते थे मुकामी लोग। अच्छा। और वो छीन करके उसके व्हील निकाल के बेच दिया, हैंडल बेच दिया, सीट पे, जैसे आजकल मोटरसाइकिल है। उस वक्त साइकिल छीनते थे। आजकल तो हर एक को मौका लग रहा है कि मोटरसाइकिल छीन लो, जिसकी मोटरसाइकिल अच्छी है उसी पे हाथ साफ कर दो, नहीं देते उसको। और उस वक्त हाथ पैर की लड़ाई थी तो बहुत से लोग उनको मार के भगा भी दिया करते थे। अब वो चीज़ नहीं है, अब वो मौका नहीं है। सही। तो इस पूरे दौरान में मतलब सबसे आपको जो टफ याद हो रहा हो कि नहीं हमारा ये वाला जो पीरियड था ये हमारा बहुत वही पीरियड था, वही पीरियड फर्स्ट स्टार्ट। हाँ, वो जो, तो उसके बाद घर पे आके भाई के साथ काम करते थे। स्कूल के बाद बहुत अरसे तक घर में काम होता रहा। फिर उसके बाद सही मंजिल पर अब्बा जी ने दुकान ले ली थी, वहाँ पर शिफ्ट हो गए थे, तो वहाँ पर काम कर रहे थे। फिर थोड़ा आसानी का थोड़ी सब वहाँ से फिर गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज जाता था पढ़ने। हाँ। मैट्रिक करने के बाद वहीं पर उसमें गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में पढ़ता था। सही। हाँ, बड़ा मुश्किल था। बहुत। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमें ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। हाँ। बस मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहे, अल्लाह में आगे अपने आप बढ़ाता रहा। सही। मेहनत में ही सब कुछ है। आप ये दुख करके कि भाई इसके पास इतनी चीज़ें मेरे पास क्यों नहीं है, आप बैठ जाए कि कैसे नहीं। आप कोशिश करो, एफर्ट्स करो, देने वाला ऊपर बैठा हुआ है। सही बात। वो देख रहा है। सही बात। हाँ। और किसी के साथ नेकी करो, करने के बाद भूल जाओ। सही बात है। ये नहीं उस तवक्को नहीं करोगे इसका रिटर्न देगा वो कोई। सही बात। अच्छा, आपको लास्ट सवाल है इस सेगमेंट का कि आपने स्ट्रगल के बारे में बताया, आपने गोल्डन मोमेंट्स के बारे में बताया। अब आपकी जो अब तक की लाइफ है इसके अंदर जो आपकी कामयाबियां रही है, सक्सेस रही है, तो आपकी लाइफ की सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? आप क्या समझते हैं? फॉर्मूला यही है कि भाई आपका जो बॉस हो उसको एक तो नाराज ना करो, और जो काम कहे वक्त पे करके दे दो उसको काम। अगर आपकी कोई बैकिंग किसी काम कहीं पर प्रमोशन में नहीं है तो वो चीज़ ऑटोमेटिक सामने ले आती है। वो अपना आप आपकी जगह बनाती है, कुदरत को दिल में डाल देती है कि यार इस आदमी को देखना ज़रा, ये कुछ नहीं बोल रहा, ना किसकी कोई सिफारिश है ना कुछ है। फिर जब वो देखते तो वो कहता है यार इसको तो हम छोड़ रहे थे, फिर वो आ गया, अपने आप आ जाता है। अपने आप आ जाता है। सही बात। अच्छा, मैं इतना एक इसमें ना मैं एक और क्वेश्चन थोड़ा सा ऐड करता हूँ। ये सक्सेस वाला जो था, सक्सेस में मैं ये जानना चाह रहा हूँ ताकि आज तक की आप ऐसी कौन सी कामयाबियाँ अपनी जो टॉप क्या बोले ये मेरी मेन कामयाबियाँ थी ज़िंदगी में, ताकि मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे सुनने वाले जो हैं वो ज़रा इस चीज़ को हमारे पास सुने और इस चीज़ क्योंकि से हम कुछ inspiration एजुकेशन में थे, हम्म। वहाँ तो प्रमोशन बहुत सारे होते हैं। होता है। आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, पीरियड खत्म हो जाएगा, वो आप वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकेंगे। या तो एकदम शुरू में आपको कोई बड़ी पोस्ट मिल जाए तो वहाँ से फिर स्टार्ट कर सकते। हम तो नीचे से गए थे। हाँ बिल्कुल सही। नीचे से गए थे, प्राइमरी स्कूल से पढ़ाते हुए गए थे। टीचर से। हाँ। प्राइमरी के, फिर सेकेंडरी में गए, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर उसके बाद एमएड किया, वो कराची यूनिवर्सिटी से किया, उसमें पोजीशन ली पूरी कराची में, फर्स्ट क्लास पोजीशन में वहाँ पे एमएड किया था।
और उसका मैं उस वक्त था टूर पे, तो पीछे से रिजल्ट आया तो मेरा नाम अखबार में प्रिंट था। अच्छा। हाँ, वो जो फर्स्ट आया था मेरे साथ उसने मेरा भी नाम दिया था, अपना भी, और एक और 3 नाम थे। अच्छा। जिसमें फर्स्ट पे तो वो था, सेकंड पे उस पे पोजीशन पे मैं था, थर्ड पे दूसरा था। जबरदस्त। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आज लोग सोचते हैं यार इसका कोई रिटर्न नहीं दे रहा, मैं रिटर्न नहीं, मांगा नहीं जाता, मेहनत करते ना मिल जाता है। वो सेल्फ अचीवमेंट ही एक ऐसी होती है कि आप खुद। अभी थोड़ी देर पहले मैं इब्राहिम को वाकया सुना रहा था कि किस तरह से बढ़ते रहे आगे। बिल्कुल। तो तुमने नहीं सुना होगा, जी। वो गली में जो घर है ना, उस वक्त गली कच्ची थी बिल्कुल। वहाँ से मैं गुजर रहा हूँ, रोड की तरफ जा रहा हूँ, एक जगह देखा चवन्नी पड़ी है, मैंने चवन्नी उठा ली। अब जब उठाई तो उसके नीचे दूसरी, मैंने वो भी उठा ली। अब मैं उठाता जा रहा हूँ, चवन्नी ख़त्म नहीं हो रही। अच्छा। हाँ, नजर में हटाई उधर से थे तो देखा अठन्नी पड़ी है, मैंने उसे छोड़ दिया, अठन्नी पे हाथ डाल दिया, अठन्नी को उठा रहा हूँ, ये भी ऐसी उठती चली जा रही है, ख़त्म नहीं हो रही। अच्छा। उसके बाद वो उस ज़माने में गिलट का नोट वो आता था, रुपया, उसको देखा वो पड़ा हुआ है, 4 आने 8 आने रुपया। तो मैंने वो रुपया उठाया तो देखा तो वो उठाया जा रहा हूँ, वो भी नहीं ख़त्म हो रहा, एक के बाद एक आए जा रहा है। आए जा रहा है। इसका मतलब है जिस काम में हाथ डाल रहे हैं ना, उसमें कामयाबी है और वो भी ख़त्म नहीं हो रहा। उससे आगे बढ़ गए, वहाँ वो भी वही सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। फिर उसके आगे बढ़ गए, वहाँ भी वही सिलसिला, यानी स्टेज पे फाइनल पे पहुंचे आप, उसमें रुपया था ना उस वक्त सबसे बड़ा, तो आप वहाँ तक पहुँच गए। जबरदस्त। ये ख्वाब देखा था आपने? नहीं, हाँ, ख्वाब में देखा था, ख्वाब में देखा था। सच्चा ख्वाब। हाँ, ये सच्चा ख्वाब, और सच्चे ख्वाब पता नहीं कितने मेरे। मैं तो नजर कहीं पर भी जाता हूँ ना, मैं ऑब्जर्व करने की आदत है, देखता हूँ क्या है यहाँ, क्या है। तो जो चीज़ सही जो अच्छी होती है उसे नोट कर लेता हूँ, अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ, जानने वालों पे अप्लाई करता हूँ। जबरदस्त। इसीलिए तो कामयाबी फिर माशाल्लाह मिलती चली जाती है और हमें आपसे सीखने का मौका मिलता है। तो उम्र सेकंड स्टार्ट करें। हाँ, पानी पिला।